मुअज़्ज़ज़ सारिफीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इन्फो टीवी। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह सजदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आप फरमा दीजिए कि तुमको मौत का फरिश्ता मौत देता है जो तुम पर मुकर्रर है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की वफात का वक्त करीब आ जाता है तो हमारे फरिश्ते इसको मौत देते हैं और वो कोताही नहीं करते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलाइका को नूर से पैदा किया गया और इन्हीं मलाइका में से अल्लाह के एक मुकर्रब फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें मलकुल मौत कहा जाता है। एक और रिवायत के मुताबिक दुनिया का निज़ाम 4 फरिश्तों के सपुर्द है, जिनमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सपुर्द लश्करों और हवाओं का काम है, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के सपुर्द बारिश और नबातात का काम है। इसी तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह के कब्ज़ करने के काम पर मामूर हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इन सब को अम्र इलाही पहुँचाते हैं। नाज़रीन, मुमकिन है आपके जहन में भी ये सवाल कभी आया होगा कि आखिर इज़राइल अलैहिस्सलाम ही सबकी रूह क्यों कब्ज़ करते हैं और कैसे करते हैं। इस टॉपिक पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं नए आने वाले तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, यूँ आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नाजरीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा गया। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए तो ज़मीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुझे इस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मिट्टी ना लेकर जाओ। इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, तो कल को इसे आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि मिट्टी क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन का जवाब सुनाया और कहा कि ए अल्लाह, जब इसने आपकी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने इसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो इसके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, इनके साथ भी यही मामला हुआ, हत्ता कि मलकुल मौत को भेजा गया। जब ज़मीन ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी यही जवाब दिया तो आपने फरमाया, ए ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तेरे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा अताअत और फरमानबरदारी के लायक है, मैं इसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचा आपने ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, चूँकि तुम ये मिट्टी लेकर आए हो तो इनकी जान भी तुम ही कब्ज़ करोगे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अगर मैं इंसानों की जानें कब्ज़ करूँगा तो लोग मुझसे नफ़रत करने लगेंगे और मुझे बुरा भला कहेंगे। तो अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से वादा किया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना ही तुम्हें कोई बुरा भला कहेगा। दोस्तों, आज आप देख लें कि जब भी किसी को मौत आती है तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम रात के 2 बजे आए और इसकी जान ले गए, बल्कि हर मौत पर यही सुनने को आता है कि फलां की हार्ट अटैक से मौत हो गई या किसी एक्सीडेंट से मौत हो गई या किसी और बीमारी की वजह से, लेकिन मलकुल मौत का नाम कोई नहीं लेता। दोस्तों, बयान होता है कि मलकुल मौत दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरे देखते हैं जिसकी उम्र पूरी हो जाती है और रिज़्क दुनिया से ख़त्म हो जाता है तो इसकी रूह कब्ज़ फरमाते हैं। जब वहाँ मौजूद लोग रोने लगते हैं तो मलकुल मौत दरवाजे के पट पकड़कर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो अल्लाह की तरफ से मामूर हूँ, न मैंने मरने वाले का रिज़्क खाया और ना ही इसकी रूह कब्ज़ की, और मुझे तो तुम्हारे पास बार बार आना है। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग अगर इस फरिश्ते को देख पाएं और इसके कलाम को सुन लें तो मैयत को भूलकर खुद अपने आप को रोने लग जाएं। दोस्तों, एक और हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया है? इसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिब खाना वाले को इस बात का इख्तियार है, ये तो बताओ तुम कौन हो? इसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, मगर तुम में उनमें से कोई एक भी निशानी नजर नहीं आ रही। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली। अब जो आपने देखा तो इनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ताऊज़ पढ़ा और इनसे कहा कि आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ़ ले आएं। जो इनकी मुलाकात को बेहतर जानता है तो मलकुल मौत को इसी शक्ल में भेजा जाता है जिसमें मैं हाजिर हुआ हूँ।
एक दूसरी रिवायत में यूं बयान होता है कि जब इसने पीठ फेरी तो इसकी वो शक्ल आई जिससे वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज करता है। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत में यूं है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ए मलकुल मौत, आप मुझे वो सूरत दिखाएं कि जिसमें आप कुफार की रूहों को कब्ज करते हैं। तो मलकुल मौत ने कहा कि ये आपकी ताकत से बाहर है। तो मलकुल मौत ने वो सूरत दिखानी शुरू की और फरमाया कि आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जो देखा तो एक सियाह शख्स है, सर में आग के शोले निकल रहे हैं, इसके जिस्म से बाल के बजाय मुंह से आग निकल रही है। ये हाल देखकर आप पर गशी तारी हो गई। इसके बाद आपने मलकुल मौत को देखा तो वो अपनी शक्ल में मौजूद थे। आपने मलकुल मौत से कहा कि अगर कुफार को महज तुम्हारी शक्ल ही देखने की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े तो ये इनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। आप जरा ये बताएं कि मोमिन की रूह किस तरह कब्ज करते हैं। मलकुल मौत ने कहा कि जरा मुंह फेर लीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर जो देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसका जिस्म महक रहा था और इसके कपड़े सफ़ेद थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखकर फरमाया कि अगर मोमिन को सिर्फ आप अलैहिस्सलाम के दीदार की दौलत ही नसीब हो जाए तो इसके लिए यही काफ़ी है। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी, मलकुल मौत से खुश शक्ल मुलाकात और आखिरत में निजात की फ़िक्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम होता है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।